अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, नापाकी की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला जायज़ है, दूसरा हराम है, तीसरा जिना है, चौथा नहीं करना चाहिए। इसका सही जवाब है, जब किसी की बीवी हैज़ की हालत में हो यानी कि नापाक हो तो ऐसी हालत में शौहर का बीवी से हमबिस्तरी करना बिल्कुल हराम है और गुनाह का सबब है। इसके बारे में कुरान की सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 222 में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह लोग तुमसे हैज़ के बारे में पूछते हैं तो तुम कह दो कि वह नापाकी है, तो अय्याम हैज़ में तुम अपनी औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाए उनके पास ना जाओ, फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और साफ सुथरे लोगों को पसंद करता है। अब इस आयत में औरतों के पास ना जाने का जो हुक्म है, इसको समझने के लिए सही मुस्लिम में हदीस है, उस हदीस की रोशनी में इस मसले को समझते हैं। तो इस आयत के नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी औरतों के साथ जबकि वह नापाक हो तो सिवाय सोहबत के यानी सिवाय हमबिस्तरी के जो चाहो किया करो। ये हदीस सही मुस्लिम में 512 नंबर पर है। इस हदीस की तशरीह में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि अल्लाह ताला ने अय्याम हैज़ में अपनी औरतों से किनारा कशी इख्तियार करने और उनसे मुकारबत ना करने का हुक्म दिया है। इसका मतलब ये है कि अपनी बीवियों से हैज़ की हालत में सोहबत यानी कि हमबिस्तरी ना करो। इसके अलावा तमाम चीज़ें जायज़ हैं, यानी उनके साथ खाना पीना, घर में रहना सहना, लेटना बैठना, यहाँ तक कि बीवी के नाफ के ऊपर के हिस्से से अपना बदन मिलाना या हाथ लगाना, यह सब चीज़ें जायज़ हैं। लिहाजा इस आयत से मालूम हुआ कि अय्याम हैज़ में यानी जब बीवी नापाक होती है तो ऐसी हालत में अगर उसका शौहर उसके साथ हमबिस्तरी करेगा तो वह आदमी गुनहगार होगा, क्योंकि हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना बिल्कुल हराम है और इसका हराम होना कुरान से साबित होता है। लिहाजा जब किसी शख्स की बीवी हैज़ की हालत में हो तो ऐसी हालत में उसको अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल हराम है और गुनाह का सबब है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला सही तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो यह वीडियो एक बार फिर देखें और फिर भी समझ ना आए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ दिनों पहले एक बहन ने सवाल किया था कि हैज़ की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ना कैसा है, तो मैंने पूरी 6 वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने लगभग हैज़ के 12 या 13 मसले बता दिए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि उस बहन को यह सारे मसले समझ आ गए होंगे और जिस मुसलमान को यह मसले समझ आए और उसने अगर इन्हीं के मुताबिक अमल किया तो उसका सवाब उस बहन को भी मिलेगा जिसने मुझसे यह सवाल पूछा था। क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी को दीन इस्लाम की मालूमात मिलेगी तो जब वो अमल करेगा तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। अब अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद आपके सवाल पर एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।